तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि पॉडकास्ट थंबनेल पे आज के टाइम पे कितने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं एंड पॉडकास्ट कितना राइज़िंग है अभी इंडिया पे। तो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि मैं किस तरह से पॉडकास्ट के थंबनेल डिज़ाइन करता हूँगा एंड ये मेरे कुछ थंबनेल जिसके मिलियंस में व्यू गए हैं एंड कई मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके चैनल पे पॉपुलर्स पे मेरे थंबनेल है, वो भी बहुत कम टाइम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि पॉडकास्ट थंबनेल को तुम मेरे जैसे कैसे बना सकते हो एंड उसमें एक ह्यूमन टच, एक इमोशन, एक स्टोरी हम कैसे ला सकते हैं। सो इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि आप किस तरीके से इस लेवल के पॉडकास्ट थंबनेल को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इस थंबनेल में आप देखोगे कि बहुत सारे एलिमेंट हैं। हमने टेक्स्ट का एक प्रॉपर एलिमेंट लिया है, हमने ब्लेंडिंग, लाइटिंग, मैनिपुलेशन हर चीज़ का यूज़ करके एक परफेक्ट थंबनेल बनाया है। एंड अभी 1 महीने में इसमें 97 के व्यूज़ है, क्योंकि ये एक हॉरर चैनल है। एंड हॉरर चैनल के बाद अगर कोई ऐसी पास्ट लाइफ वीडियोज़ में व्यूज़ आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो हमारे व्यूज़ इसमें बहुत ज़्यादा है, तो हम इस थंबनेल को देखेंगे कि आप इस तरह से थंबनेल को कैसे बना सकते हो, क्या एक पॉडकास्ट का आइडिएशन होता है, किस तरह से हम टेक्सचर एंड बाकी सब चीज़ों का यूज़ करेंगे। तो चलिए फ़ोटोशॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। अब देखो, ये जो थंबनेल में इमेजेस जो हैं, तो ये इमेजेस एआई जनरेटेड इमेजेस हैं जो मैंने जनरेट की थी। तो सेम इमेजेस जनरेट हो नहीं पाएगी। अभी हम मिडजर्नी का यूज़ करेंगे, हम इसका कुछ अलग पैटर्न का थंबनेल बनाएंगे। सेम चीज़ें रहेंगे बट थोड़ा सा कलर्स एंड बाकी चीज़ें अलग रहेंगी। तो देखो, क्विकली मैंने इमेज का सिलेक्शन ले लिया हूँ ताकि टाइम को वेस्ट ना हो। एंड ऑलरेडी टाइम बहुत ज़्यादा हमारा हो जाता है, इसके लिए अब हम क्विक चीज़ें देख लेते हैं। आप सिलेक्शन एंड ऑल सब चीज़ सीख ही चुके हो। तो यहाँ से इमेज को मैं कुछ इस तरह से कट कर लेता हूँ, लाइक दिस। एंड बाकी जगह पे ज़रूरत अभी है नहीं। ठीक है, ऑलमोस्ट हो चुका है सब चीज़ें यहाँ पे। एंड ठीक, फिर हम अनुषा के इस पे जाएंगे। अनुषा जो मेरी गेस्ट है, क्लाइंट है। अब वहाँ पे हम देखेंगे कि कटआउट में, जैसे ये कटआउट हमारा बाकी है तो हम इस तरह से कटआउट ले लेंगे। फिर हम कुछ इस तरह से कटआउट को ले लेंगे। ओके, देन कुछ ऐसे कटआउट को एक परफेक्ट तरह से कट कर लेंगे, लाइक दिस। ये हमारा हो चुका है। अब इन दोनों इमेज को हम कर देंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसके बाद हमारा टाइटल है सीक्रेट्स ऑफ पास्ट लाइफ। ये हमारा टाइटल है, आई सॉ अंबानीज पास्ट लाइफ। एंड अंबानी के बाद इन्होंने मुझे बताया था कि इन्होंने नरेंद्र मोदी जी की भी पास्ट लाइफ देखी है। तो हम ना पॉडकास्ट में ना एक स्केच बनाते हैं। सबसे पहले देखो, जैसे इमेज का प्लेसमेंट मैंने कुछ इस तरह से रख दिया हूँ। अब लाइक दिस, कुछ ऐसे मैं इनका प्लेसमेंट करता हूँ, थोड़े से छोटे में, कुछ ऐसे में। ठीक है, लाइक कुछ इस तरीके से मैं इनका प्लेसमेंट कर देता हूँ कि ये थोड़े से कुछ ऐसा। ओके, अब जो अनुषा का हैंड है उसको हम एंडिंग में कट कर लेंगे, बाकी हम प्लेसमेंट जमाते हैं। देखो, हमारा ये प्लेसमेंट जम चुका है। अब यहाँ पे है सीक्रेट्स ऑफ पास्ट लाइफ, आई सॉ अम्बानीज पास्ट लाइफ। तो जो सीक्रेट्स है, मैं सबसे पहले उसको बड़ा कर दूंगा, सीक्रेट्स को कुछ ऐसा। और फिर उसके बाद सीक्रेट्स ऑफ पास्ट लाइफ है, तो सीक्रेट्स ऑफ पास्ट लाइफ का मैं कुछ ऐसे कर दूंगा, कुछ इस तरह से। देन उसके बाद यहाँ पे एक है आई सॉ अंबानीज पास्ट लाइफ, इसको मैं कुछ इस तरह से एज पे रख दूंगा। ओके, फिलहाल के लिए। एंड यहाँ पे एक एरो मैंने लिया था, मैं इस तरह से एक एरो लेके मैं यहाँ पे एक एरो दिखा दूंगा कि पास्ट पे, कि यहाँ पे एक एरो पड़ रहा है कि यहाँ पे कुछ चीज़ को बताया जा रहा है। अब उसके बाद हम आते हैं थोड़े से जनरेशन, बैकग्राउंड जनरेट एंड ऑल चीज़ पे आते हैं। बट उससे पहले ना हम इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं फ़िलहाल के लिए, कुछ ऐसे कलर में, ज़्यादा डार्क नहीं। अब ये जो सीक्रेट्स है, सीक्रेट्स को हम रेड करेंगे, थोड़ा सा हम एग्रेसिव लुक देंगे इस चीज़ में। देन उसके बाद अब मैं ना एक स्केच देख लेता हूँ कि मुझे किस तरह से चीज़ों को बनाना है। तो मैं अभी फ़िलहाल मेरा कॉन्सेप्ट जो मैं सोच रहा हूँ, तो यहाँ पे अडानी अंबानी रहेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे रहेंगे मोदी जी। तो ये उनका पूरा फेस से लेके सब चीज़ें आएगा इस तरह से। एंड यहाँ पे हमारे कुछ एलिमेंट्स रहेंगे। एंड यहाँ पे भी हम चीज़ों का एलिमेंट्स से पूरा कवर अप करेंगे। एंड फिर जो हमारा मेन फोकस रहेगा, टेक्स्ट पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे एंड हमारे जो सब्जेक्ट हैं उन पे हम फोकस करेंगे। तो चलिए, मैं देखो, इन चीज़ों के लिए ना हमें मिडजर्नी का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे हमें इमेज चाहिए हो, तो मैं सबसे पहले गूगल पे जाता हूँ, मैं डिस्कॉर्ड पे जाता हूँ, मेरे पास मिडजर्नी है। बट मिडजर्नी की प्रॉम्प्ट के लिए मैं मिडजर्नी प्रॉम्प्ट बिल्डर को यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइप नहीं करना पड़ता, मेरा टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना,
अंबानी पास्ट लाइफ। अब यहाँ पे मैं कैरेक्टर्स जैसे देखो, एक्सपेक्ट रेशो मुझे यूट्यूब चाहिए 16:9, 16:9 जो मैंने कर चुका हूँ। देन उसके बाद मैं कुछ इस तरह से थोड़ा डीमन, थोड़ा एलियन, थोड़ा इस तरह से मतलब मैं लुक ले लेता हूँ थोड़ा मिक्सड अप में, एंड देखते हैं वो क्या रिजल्ट देता है। फिर मैं सिंपल मिड जर्नी पे गया, जनरल वन प्रॉम्प्ट पे गया, मैंने इसको कॉपी एंड मैंने इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे कर दिया पेस्ट, फिर कॉपी, फिर पेस्ट, फिर कॉपी, फिर पेस्ट। अब देखते हैं वो क्या रिजल्ट देता है। ये मैंने कर चुका हूँ। देन उसके बाद नरेंद्र मोदी फेस विथ फायर एंड बस मैंने ये लिख देता हूँ, नरेंद्र मोदी फेस विथ फायर बर्निंग, विथ फायर अकेला लिख देता हूँ। इस पर मैं डीमन और थोड़ा एलियन लुक दूंगा, मैं इसको करूँगा ओके। देन उसके बाद मैं वापस से यहाँ पे जाऊँगा, फिर मैं ये यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मतलब मुझे ना इस तरह से रिजल्ट मिल नहीं रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इन चीज़ों को ढूंढने में। अंबानी का तो मुझे मिल नहीं रहा है, अब नरेंद्र मोदी जी का देखते हैं हमें मिड जर्नी पे मिलता है कि नहीं। या मैं एक बार चेक कर सकता हूँ, मे बी शायद मेरे पास पुराने इसमें ये इनका इमेजेस पड़ा हो, मोदी जी का एंड अंबानी जी का, तो हम सेम चीज़ यूज़ कर लेंगे। बाकी मैं आपको मिड जर्नी में थोड़ा सा सिखा देता हूँ, ताकि आपको जो भी इमेजेस जनरेशन में प्रॉब्लम आए तो वहाँ पे आपका प्रॉब्लम बहुत जल्दी फिक्स हो जाएगा। ओके देखो, मोदी जी का हमारा इमेज आया, बट जैसा हमें इमेज चाहिए था वैसा नहीं आया। बट देखो ये जो इमेज है इनको हम यूज़ कर सकते हैं। एक जो ये वाला इमेज है V4 वाला, ठीक है, ये हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखो क्लोजअप शॉट कितने अच्छे आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ को हम बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब मैं कुछ थोड़ा सा प्रॉम्प्ट को वापस से चेंज करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं एलियन से हटा के सिंपल डीमन वाला प्रॉम्प्ट दे दूँगा, ठीक है। एंड नरेंद्र मोदी फेस वाइड एंगल विथ फायर, ये मैंने कर दिया ओके। क्लोज शॉट लिख देता हूँ मैं, क्या लिख दिया क्लोज शॉट। मैं इसको कॉपी करा एंड मैं फिर डिस्कॉर्ड पे जाके मिड जर्नी पे पेस्ट कर दूंगा इस चीज़ को 2 बार, कि ताकि वो रिज़ल्ट निकालता रहे अपने। यहाँ से हमें थोड़ा इजी हो जाएगा सब चीज़ को फाइंड आउट करने में, बाकी सारी चीज़ों को देखो अभी बस प्रॉम्प्ट आते ही होगा हमारा। ये देखो ये मिला हमें पास्ट लाइफ वाला, जैसे एक ये हमें इमेज मिल चुका है। अब ये इमेज देख सकते हो, एक ये वाला हुआ, एक ये वाला इमेज हुआ, ये देखो ये कितने एग्रेसिव में लग रहे हैं ये इमेज जो हमारा। देन थोड़ा सा नीचे जाते हैं हम, तो एक ये इमेज हुआ, ये इमेज भी बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइड एंगल, राइट साइड, हमें राइट साइड में चाहिए। हम फिर कॉपी करें प्रॉम्प्ट को, देन उसके बाद हम प्रॉम्प्ट को वापस पेस्ट करें। इन इफ़ अगर आप मिड जर्नी यूज़ करते हैं तो इन चीज़ों को ध्यान रखें, यहाँ से आप एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट को जनरेट कर सकते हो बहुत कम टाइम में। तो ये कुछ इस तरीके से मैं वापस से प्रॉम्प्ट लिखा हूँ, मुझे प्रॉम्प्ट अच्छा मिला जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, बट मुझे वो फेस नहीं मिला जो मुझे फेस चाहिए था। मैं फिर थोड़ा और उसमें प्रॉम्प्ट लिखा मैंने। अब बस मेरा प्रॉम्प्ट जनरेट पे होगा, कुछ टाइम बाद मेरा प्रॉम्प्ट जनरेट हो जाएगा। ये देखो, तो ये मेरे प्रॉम्प्ट आ चुके हैं। ये देखो ये कितना खतरनाक लग रहा है, दिख रहा है, मतलब यूज़र मजबूर हो जाएगा इस पर क्लिक करने में, ये इतना खतरनाक लग रहा है। तो मैं U1 पे क्लिक करता हूँ, इसको तो मैं यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। ये देखो, फिर उसके बाद ये बाकी है, ये वाला जो हुआ, बाकी एंड ऑल हुए हैं, ये देख सकते हो आप। ये हुआ, ये हुआ, ये भी अच्छा है बहुत ज़्यादा, बट इसकी बात कुछ थोड़ी अलग लग रही है, एंड ये हमें एक अच्छा कॉम्पोजिशन दे सकता है। ये
या ये हम इसमें से V1 भी है, 2 भी अच्छा है, बट V3 को यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम V3 पे गए, मतलब देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से चलता है। तो यहाँ पे हमने एक ये इमेज आई, अब इस इमेज को हमने कर दिया जूम आउट 2x, क्योंकि हमें थोड़ा सा और पार्ट चाहिए ना, हम इतना सा पार्ट हमारे इस थंबनेल में थोड़ी डालेंगे, बेकार लगेगा ना, इसलिए हम इस पे गए। देन हमारा एक और जनरेट हुआ होगा, हमने सेम इसको जूम आउट 2x कर दिया। बस ये कुछ टाइम में अपना रिजल्ट दे देंगे। देन उसके बाद कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मैंने इन चीज़ों में यूज़ करे थे, लाइक एस्ट्रोलॉजी एंड पास्ट लाइफ, जो ये सब चीज़ में आयुषो अंबानी पास्ट लाइफ जो है वो एस्ट्रोलॉजी में आता है। अब अगर आप फ्री पिक पे सर्च करते हो एस्ट्रोलॉजी, जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी, अब मैं कोई प्रीमियम इमेज पे जाता हूँ फ़ोटोज़ पे, कि मुझे कोई फ़ोटोज़ पे प्रीमियम इमेज चाहिए एस्ट्रोलॉजी की, लाइक जैसे मुझे ये इमेज चाहिए हो। अब वो ये जो इमेज है ना, ये इमेज मेरे पास मतलब फ्री पिक नहीं हो आपके पास प्रीमियम, बट आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो उसको फ्री में? कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करो, गूगल पे जाओ, यहाँ पे लिख दो फ्री पिक डाउनलोडर। फ्री पिक डाउनलोडर पे आप क्लिक करोगे एंड यहाँ पे सिंपल यूआरएल को करो पेस्ट, डाउनलोड पे करो क्लिक, प्रिपेयरिंग योर इमेज का ऑप्शन यहाँ पे आया है एंड यहाँ पे आपकी इमेज डाउनलोड हो चुकी है, वो भी फ्री में। ये देख सकते हो आप, ये अपनी इमेज डाउनलोड हो चुकी है फ्री में। तो इस तरह से जुगाड़ से भी आप फ्री में कर सकते हो, बाकी अगर आपके पास पेड हो तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, ये चीज़ है। अब हम डिस्कॉर्ड पे गए, अब देखो हमारा इमेज अपस्केल हुआ है कि नहीं, देखो हमारा इमेज अपस्केल हो चुका है यहाँ पे ऊपर, ये देखो भाई साहब। तो हम जैसे यहाँ पे इसमें क्या क्या यूज़ करने वाले हैं हम वही में देखते हैं। U1 अच्छा है, U2 अच्छा है, U3 अच्छा है, बट U4 की पोजीशन सबसे बेस्ट है। ये देखो इन सब में से अगर आप कंपेयर करोगे तो हम यहाँ पे लेंगे U4। अब यहाँ पे देखो इनमें से कौन सी पोजीशन सबसे ज़्यादा बेस्ट है, लाइक U1, U2, U3, U4। तो अगर ग्लो एंड एजेस सब चीज़ की बात करें हम, तो मेरे ख्याल से U2 बेस्ट है। देखो ज़्यादा इसमें ज़्यादा ग्लो आ रहा है एंड वो थोड़ा सा चीप लग रहा है, बट ये ग्लो परफेक्ट है। तो U2 पे हम जाते हैं यहाँ पे। अब कुछ नहीं करना है, जब हमने ये चीज़ इतनी मेहनत से जनरेट करी है, क्लिक करो, मैं कंट्रोल को होल्ड करो, ओपन इन ब्राउज़र पे क्लिक कर दो, एक टैब ऑटोमेटिक खुल जाएगा। देन वापस से जाओ, यहाँ पे क्लिक करो, ओपन इन ब्राउज़र पे क्लिक करो, एक और टैब खुल गया। अब यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव हम देखेंगे, पहले दोनों इमेज को सेव कर लेते हैं, इसको देन इसको सेव कर लेते हैं। अब हम देखते हैं हमारे स्केच के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें बेस्ट हैं। तो यहाँ पे हम उस इमेज को प्लेस करते हैं लाइक दिस एंड अनदर वन। ओके, ये हमने करा इसको प्लेस, क्योंकि यहाँ पे मोदी जी की भी बात हुई थी एंड अंबानी की भी बात हुई थी, बट हमने हाईलाइट अंबानी को करा है क्योंकि मोदी जी के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बन चुकी थी, दैट्स वाई, ये भी एक रीज़न है। तो हमने इनको कुछ इस तरीके से सेट करा, कुछ इस तरह से, ये हुआ। अब जो सेकंड वन है, सेकंड वन को भी हम करके देखते हैं कि हमारा कॉम्पोजिशन, देखो सेकंड वन यहाँ पे सेट होगा, ठीक है, इस तरह से, यहाँ पे कुछ ऐसा, एंड ये यहाँ पे सेट होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लग रहा है अभी, अगर हम देखें इन चीज़ को, पहला ये दूसरा, तो मुझे ये ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, ये जो है। तो हम इन चीज़ को लेते हैं, ठीक है, इनको हम होल्ड पे रखते हैं। ओके, ये देखते हैं, या तो हम इनको इस तरह से हमने लगा दिया, एक बार चेक ये और देख लेते हैं, ये जो हुआ। अब अडानी, मुकेश अंबानी, सिंपल मुकेश अंबानी को लिखते हैं एंड उसको कॉपी कर देते हैं एंड मिडजर्नी पे पेस्ट करते हैं। अब हम देखते हैं क्या हमें बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है, जो हमें वो रिजल्ट चाहिए क्या वो मिडजर्नी दे पा रहा है हमको। देखो अब ये चीज़ें अगर आप इमेजेस फ्री पिक पे जनरेट करोगे तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी नहीं, एंड कई ऐसे केसेस होते हैं कि जहाँ पे आपको कुछ ऐसी इमेज यूज़ करनी पड़ती है जो इंटरनेट पे नहीं हो। तो हमने कुछ इस तरह से इमेजेस जो यूज़ करी, उसको बनाने बैठता मैं तो ऑलमोस्ट मेरा 1 घंटा जाता, बट मुझे एआई के हेल्प से चीज़ें मुझे मिल चुकी है यहाँ पे।
अब यहाँ पे मेरी कुछ प्रॉम्प्ट है जो जनरेट हो रही है, जैसे अभी मे भी शायद एक हो चुकी है जनरेट अंबानी की। ये देखो एक ये जनरेट हुई है, बट ये थोड़ा रियल नहीं लग रहा है, ये भी रियल नहीं लग रहा है, ये एकदम थोड़ा अजीब सा लग रहा है। ये देखो ना आप, तो ये अंबानी लग नहीं रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम जो मैंने पुराने थंबनेल में अंबानी जी को यूज़ करा था, वो वाली इमेज को हम यूज़ करते हैं, जो इमेज ये है। अब इस इमेज को देखो, इस इमेज को हम अगर पर्सपेक्टिव करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल करते हैं तो ये कुछ ऐसा लुक लेके आएगा, कुछ लाइक दिस वन। एंड हमें चीज़ें जूम्ड इन में चाहिए, तो ये पर्सपेक्टिव कुछ ऐसा बनेगा इसका, थोड़ा ऐसा, कुछ ऐसा जूम्ड इन में, एंड कुछ ऐसा। ये हमारा बनेगा पर्सपेक्टिव कुछ इस तरह से, जो फाइनल रहेगा हमारा। ठीक है, हम ये इमेज को यूज़ कर लेते हैं, इसमें ग्लो भी चाहिए एंड पोजीशन अगर हमारी मैच हो, देखो पोजीशन हमारी मैच हो रही है तो हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, हम कुछ नया कॉम्प देखते हैं। ठीक है, जो थंबनेल तो मैंने आपको दिखा दिया, हम लाइव एक थंबनेल दिखाने वाला हूँ, जो भी कमी रहेंगी, सब चीज़ें रहेंगी, वो हर चीज़ लाइव होंगे, तो उसकी कोई भी इशू नहीं है। तो हम यहाँ पे लाइव सीखेंगे कि मैं भी क्या गलती करता हूँ एंड मैं किस तरह से मेरी गलतियों को सुधारता हूँ, हम हर एक चीज़ में देखने वाले हैं। देखो मैंने इमेज का सिलेक्शन लिया, मैंने मास्क कर दिया इस चीज़ को, अब मैं इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूँगा, देन मैं इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा, लाइक ऐसे। ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रॉप शेडो डाल के इसको फिक्स कर दूँगा, एंड यहाँ पे मैंने इन चीज़ को फिक्स कर दिया। अब ये चीज़ होने के बाद, ठीक है, हमारे जो मोदी जी बचे हैं, मोदी जी को मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे रखूँगा, थोड़ा सा हल्का सा छोटा करा, ज़्यादा नहीं, ताकि उनकी प्रेजेंस ख़राब नहीं हो। एंड हल्का सा मैंने कुछ इस तरीके से लिया उनको, कुछ इस वे में। देन ये होने के बाद जो उनका बैकग्राउंड है उनको मैं इजीली रिमूव कर लूँगा धीरे धीरे करके, जैसे लाइक कुछ इस तरीके से। बाकी चीज़ें हम रहने देंगे और कुछ चीज़ें हम इससे रिमूव कर देंगे। ओके, ये हमने कर दिया रिमूव, एंड डार्क पार्टिकल्स एंड ऑल चीज़ें हमने अभी रहने दी, एंड बैकग्राउंड हम इसका ब्लैक कर देते हैं, जो हमने कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा टाइटल था सीक्रेट्स ऑफ पास्ट लाइफ, आई सॉ अंबानी पास्ट लाइफ। ठीक है, अब सीक्रेट्स ऑफ पास्ट लाइफ जो था, मैं इसको कर देता हूँ वाइट। अब जो सीक्रेट्स था, अब देखो यहाँ पे मोदी जी की फ़ोटो आ रही है, अंबानी की भी आ रही है, बट अंबानी की फ़ोटो थोड़ी सी छोटी आएंगी यहाँ पे, कुछ इस तरह से। एंड मोदी जी की फ़ोटो हम छोटी करेंगे तो फायर गायब हो जाएगी, तो हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ी थोड़ी चीज़ से। ठीक है, यहाँ पे मैंने सीक्रेट्स को करा एडजस्ट, थोड़े बड़े में, थोड़ा सा तो बाहर जाएगा ही वो, तो इतना तो हमें थोड़ा करना ही पड़ेगा भाई एडजस्ट। ये हमने करा एडजस्ट कुछ इस तरीके से सीक्रेट्स को। ठीक है, और हमने ये एरो एंड इन चीज़ को थोड़ा नीचे लेके आए। ऑफ पास्ट लाइफ को हमने कर दिया छोटा, कुछ ऐसा। अब सीक्रेट्स को मैं रखता हूँ टॉप पे, एंड जो अंबानी है, अंबानी को मैं रखता हूँ नीचे। अब सीक्रेट्स में मैं कुछ ऐसा कर दूँगा कि मतलब ऐसी क्या चीज़ करूँगा कि ये जो है, देखो मैंने क्या ड्रॉप शेडो डाल दी, ड्रॉप शेडो से ये सारी चीज़ें हट चुकी है, मैंने ड्रॉप शेडो को डुप्लीकेट करा, मैंने इसका साइज़ को बढ़ा दिया कुछ ऐसे। फिर सीक्रेट्स ऑफ पास्ट लाइफ मैंने ये करा, देन इसके बाद यहाँ पे है ना आई सो अंबानीज पास्ट लाइफ, तो मैंने पी के पास ये करा, एंड आई सोज अंबानीज पास्ट लाइफ, मैंने ये चीज़ कर दिया। देन हमारा जो कॉम्पोजिशन था, मतलब जो हमारी सब्जेक्ट की इमेज थी, वो इमेज को मैंने कुछ इस तरीके से सेट करा, पहला यहाँ पे एंड दूसरा यहाँ पे। ओके, कुछ ऐसा। अब देखो अनुषा का हाथ आ रहा है ऊपर, तो अनुषा का जो हाथ था मैंने उसको इस तरह से हटा दिया हूँ। ये हमारा कॉम्पोजिशन इतना फाइनल हो चुका है। अब इसके बाद हमें बैकग्राउंड को मैनिपुलेट करना है, एंड बैकग्राउंड के बाद जो अंबानी है उनको करना है। तो अंबानी पे जाऊंगा मैं, कैमरा रॉ फिल्टर में इसमें अप्लाई करूँगा कुछ चीज़ें जो मुझे ऐड ऑन करनी है। तो मैं सबसे पहले ना इनका कॉन्ट्रास्ट को करूँगा कम, हल्का सा, देन हाईलाइट्स को बढ़ाऊँगा, शेडोज़ को बढ़ाऊँगा, वाइट्स को बढ़ाऊँगा, थोड़ा सा वाइब्रेंस को बढ़ाऊँगा मैं, क्योंकि मुझे ना इसमें एक लुक देना है। क्लैरिटी को बढ़ाया, टेक्सचर को हल्का सा बढ़ाया, टेहेज को बढ़ाया, एंड विग्नेट को करा कम। ठीक है, ग्रीन ऐड नहीं करने, पूरा ग्राफिक बेकार हो जाएगा। फिर उसके बाद मुझे कुछ ऐसी चीज़ देखनी है, जैसे लाइक मैं ऑरेंज पे गया, मैंने ह्यूज को छेड़ा कि हल्का सा मुझे रेडिश फील आ रही है क्या,
तो मैं माइनस ऑलमोस्ट 10 करता हूँ तो मुझे एक रेडिश फील आ गई यहाँ पे, मतलब जो फायर बर्निंग का रहता है वो वाला आ चुका है। एंड इसके बाद मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। ये देखो, ये कुछ बिफोर था एंड ये आफ्टर हो चुका है। ये देखो, अपना इतना काम हो गया। अब उसके बाद कुछ ऐसे बैकग्राउंड एस्ट्रोलॉजी के जो मैंने आपको बताए थे, मैंने बहुत सारे ऐसे बैकग्राउंड बना के रखे थे, तो वो बैकग्राउंड को मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। अब चलो उस बैकग्राउंड पे चलते हैं एंड वो सारे बैकग्राउंड्स को मैं यहाँ पे लेता हूँ एंड मैं किस तरह से उन बैकग्राउंड को यूज़ करूँगा वो चीज़ देखते हैं। ओके, तो इससे जो पुराने थंबनेल थे मैंने कुछ बैकग्राउंड यहाँ पे एआई से जनरेट करवाए थे, मिडजर्नी से। अब मैं वापस सेम चीज़ें करूँगा तो टाइम आप पे ही जाएगा एंड ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं होंगी। दैट्स वाई तो आप इजीली, अब तो आप समझदार हो चुके हो कि आपको किस तरह से जनरेट करना है बैकग्राउंड। तो देखो, मोदी जी हमने कट आउट कर लिए हैं, सब चीज़ें हमने हो चुका है। मोदी जी को हम रख देते हैं ऊपर। अब इसके बाद हम एक एक करके बैकग्राउंड लगाते हैं। तो जैसे पहला हमारा बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से था, एस्ट्रोलॉजी वाला, तो हम इसको कुछ ऐसे रखेंगे। ठीक है, कुछ एस्ट्रोलॉजी को इस तरीके से हम रख देंगे बैकग्राउंड में। देन उसके बाद देखो, मोदी जी की फायर थोड़ा ओवर लग रहा हो तो हम उसको कम कर सकते हैं, लाइक जैसे कुछ इस तरीके से। ठीक है, हल्का हल्का तो हम ऐसे कम कर सकते हैं एंड यहाँ पे इस तरह से एक लुक अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद हम क्या चीज़ कर सकते हैं, सीक्रेट्स हमारा हो चुका है, ऑफ पास्ट लाइफ हमारा हो चुका है। ऑफ पास्ट लाइफ में कुछ इफ़ेक्ट मैं अप्लाई कर देता हूँ, ड्रॉप शेडो एंड ऑल। ठीक है, आई सॉ अंबानीज पास्ट लाइफ जो है, मैं उसको सबसे ऊपर ले जाऊँगा टेक्स्ट को, ताकि वो टेक्स्ट छुपे नहीं एंड हाईलाइट भी हो। एंड जो एरो है, एरो को थोड़ा नीचे रहने देते हैं, उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं रखना है एरो को हमको। ठीक है, ये सब चीज़ें हो चुका है। यहाँ पे ड्रॉप शेडो सब अप्लाई हमने कर दिए हैं। अब इसके बाद एक हमारा हो चुका है, दूसरा हमारा बैकग्राउंड है ये, तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखो, ये अंबानी जी के पास ये जो कैसल है, कैसल को हम कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। एंड बाकी चीज़ों को कट आउट कर दिया हमने फॉर ब्लेंडिंग। तो ब्लेंडिंग कुछ मैं इस तरीके से पर्सनल करता हूँ। फिर यहाँ पे एक और इमेज था, लाइक इस तरह से जो मंदिर एंड बाकी सब चीज़ का था इमेज। तो यहाँ पे हम ऐसी इमेज को लेते हैं एंड हम यहाँ पे इसको ब्लेंड कर देते हैं। ये देखो कितने अच्छी तरीके से ब्लेंड हुआ है। ठीक है, ये अब फिर अनादर इमेज लिया। अब ये इमेज आपको पता है कि एस्ट्रोलॉजी में यूज़ होता है कि आपकी ग्रह नक्षत्र क्या चल रहे हैं, बाकी चीज़ें क्या है। तो हम इसको यहाँ पे लेते हैं एंड इसको हम थोड़ा सा कुछ इस तरीके से ब्लेंडिंग करेंगे इसकी, लाइक दिस। एंड ये थोड़ा घर के नीचे से जाए, कुछ ऐसा करेंगे लाइक दिस। ये देखो एकदम लाइट हुआ। और ये थंबनेल मैं आपके सामने लाइव बना रहा हूँ, आप लोगों को भी ये चीज़ें पता है। तो यहीं पे हम लाइव रिज़ल्ट चेक करने वाले हैं कि रिज़ल्ट एक्चुअली मिलते क्या हैं एंड क्या प्रोसेस रहता है चीज़ों का। एंड यहाँ पे हम एक और ग्रह को कुछ इस तरीके से ऊपर ऐड करेंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे हम इसको इस तरीके से रिमूव कर देंगे, ताकि हम एक बेटर जो रिज़ल्ट है उसको अचीव कर पाएँ। ये चीज़ हमारी हो चुकी है। देन अब कुछ शेडोज़ की बारी है। देखो, अंबानी अडानी जो हैं, अब इनके बीच पीछे शेडोज़ नहीं है। अब बिना शेडोज़ के ना मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब एक ब्लेंडिंग नहीं हो पा रही है, अगर आप एक एज अ प्रोफेशनल वे में देखोगे तो हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से फ्लो को कम करा। फ्लो को हम 29 रख लेते हैं एंड यहाँ पे हम ब्लेंडिंग करते हैं। धीरे 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 हम चीज़ों को ऐसे करते हैं ताकि एक शेडोज़ भी हो और हमारा सब्जेक्ट अलग है, हाईलाइट हो। हम ये चीज़ करते हैं लाइक जैसे ये हुआ, ये हुआ। ठीक है, ये चीज़ करते हैं। ये हो गया हमारा। अब देखो, ये बिफोर था शेडोज़ पे, देखो एंड ये आफ्टर, कितना अंतर आया है। ठीक है, ये हमारा चीज़ हो चुका है। एंड यहाँ पे हम एक ड्रॉप शेडो को ऐड ऑन करते हैं। डी प्रेस करा मैंने, ये ड्रॉप शेडो को हमने ऐड ऑन करा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे बात आ जाती है जैसे सीक्रेट्स ऑफ पास्ट लाइफ हो गया। अब यहाँ पे देखो, मैं बेबल एंड एम्बॉस का यूज़ करता हूँ। तो ये बेबल एंड एम्बॉस की मेरी सेटिंग है, इसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे इसको सॉफ्टन को बढ़ा देता हूँ। देन डेप्थ को थोड़ा सा कम करता हूँ, डेप्थ हल्की सी रखता हूँ एकदम। अब ये बिफोर, ये आफ्टर, आपको देखो ये रिज़ल्ट मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे वो थोड़ा सा 3D में कन्वर्ट हो जाता है जो हमारा टेक्स्ट है वो। फिर हम कुछ टेक्सचर्स का यूज़ करेंगे एंड टेक्सचर के यूज़ करने से पहले हम ग्लो का यूज़ करते हैं। जैसे मैं मोदी जी की इमेज पे गया, मैं यहाँ पे ना कुछ ग्लो का ऐड करूँगा। जैसे यहाँ पे लाइट आ रहा है, मैं इस लाइट को मोदी जी के ऊपर इस तरह से ड्रॉ करा एंड मैंने इसको ये कलर डॉज ऐड करा, एक लुक आया। ठीक है, एंड ये कुछ लाइट है,
जो टील ऑरेंज लाइट है, मैं वहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे कुछ ऐड करा उस लाइट को, तो ये एक लुक आया है। अब सेम चीज़ मैं अंबानी के साथ करूँगा, जो हमारे अंबानी जी हैं। मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं फिर ऑरेंज वाली लाइट को लूँगा, मैं इनके फेस के ऊपर करूँगा कि वो लाइट का रिफ्लेक्शन इनके पास पड़ रहा हो, कुछ ऐसे। एंड मैं इसको लीनियर कलर डॉज ऐड कर दूँगा। फिर यहाँ पे मैं जाऊँगा एंड यहाँ से मैं चीज़ों को रिमूव करना भी चालू कर दूँगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा कलर डॉज हो चुका है एंड ये बाकी चीज़ें हमारी हो चुकी है। फ्लो को मैं बढ़ा देता हूँ फॉर बेस्ट रिजल्ट। ओके, फ्लो को बढ़ाया। अब यहाँ से हम चीज़ों को कम करेंगे एंड थोड़ा ब्लेंडिंग ऑप्शन के साथ खेलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लीनियर कलर डॉज काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे कलर लेंगे, लाइक ओवरले हुआ, सॉफ्ट लाइट काम नहीं कर रहा है हमारा। कलर्स पैनल पे जाते हैं तो कलर्स भी थोड़ा कम काम कर रहा है। ठीक है, जैसे हमने ओवरले पे क्लिक करा, सॉफ्ट लाइट ज़्यादा बेस्ट है। एंड फिल को हम 10-11 थोड़ा हल्का सा कर दिया फिल को हमने। एंड जो एजेस हैं, एजेस से हमने चीज़ों को रिमूव कर दिया एंड ऊपर ही ऊपर चीज़ों को रहने दिया। फिर यहाँ पे वापस से गया, एक और कलर लिया सेम टाइप में एंड यहाँ पे ड्रॉ कर दिया सिंपल, ये कुछ इस तरीके से। एंड उसका फिल कर दिया कम, ताकि एक वो डेप्थ दे हमारे सब्जेक्ट में। एंड फेसेस से उस चीज़ को हटा दिया ताकि फेस पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़े। यहाँ पे लाइट आ रही है, ये देखो ये लाइट है, ये सब चीज़ें। अब इन हर लाइट को ऐड करेंगे तो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा, तो हम इन चीज़ों को ऐड ऑन नहीं करेंगे। बाकी ये सब चीज़ें सही है, सब चीज़ ऑल राइट है, सब बढ़िया। अब हम दो चीज़ कर सकते हैं, या तो हमारे जो सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट को हम थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं ताकि एक लुक आए डेप्थ में, हल्का सा बड़ा कर सकते हैं, लाइक इतना। ठीक है, सब्जेक्ट को हमने बड़ा करा। अब हम क्या करते हैं, जैसे ये जो हुआ इसको थोड़ा ऊपर उठा दिया। जो घर हुआ, घर का जो हमने कटआउट लिया था, अब वो कटआउट देखते हैं घर का, इसके नीचे था, हाँ ये। तो जो टेम्पल्स वाले कटआउट थे उसको हम थोड़ा ऊपर कर सकते हैं। कैसल को तो बेस्ट है, कैसल को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, कैसल को हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक लुक आ गया, ये देखो। अब इतना काम होने के बाद ये थंबनेल बहुत अच्छा लग रहा है। आईसो अंबानीज़ पास्ट लाइफ में मैं ड्रॉप शैडो को थोड़ा सा छेड़ लेता हूँ। ड्रॉप शैडो का मैं साइज़ बढ़ा देता हूँ और थोड़ा सा स्प्रेड बढ़ा देता हूँ मैं, हल्का सा। देन इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई से एक लेयर बन जाएगी। मैं इस लेयर को क्या करूँगा, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा लीनियर कलर डॉज ऐड पे, फिल्टर, ब्लर, गॉसियन ब्लर पे मैं गया। मैंने गॉसियन ब्लर को 47 रख दिया। मैं फिर ऑल्ट को होल्ड करके मार्क्स वाली बटन को दबाऊँगा। देन मैं ब्रश टूल लूँगा, फिर वाइट से मैं कुछ इस तरह से सिलेक्शन बनाऊँगा ताकि मैं एक अच्छा हाईलाइट को ड्रॉ कर सकूँ, लाइक दिस, कुछ ऐसे हाईलाइट्स को। ओके, जैसे आँखों में हुआ एंड एजेस पे हुआ, कुछ इस तरह से। ये देखो, कुछ ऐसे हाईलाइट्स को मैं ड्रॉ करूँगा, लाइक एस्ट्रोनॉमी हुआ, ये पास्ट लाइफ हुआ। ठीक है, ये सब चीज़ ड्रॉ करने के बाद मैं इसका फेल को करूँगा कम। एंड यहाँ पे मैं कुछ टेक्सचर्स का यूज़ करूँगा। जैसे मेरे पास कुछ टेक्सचर्स हैं, अगर आप क्रैक टेक्सचर या बाकी टेक्सचर यूट्यूब पे सर्च करते हो तो आपको इजीली वो टेक्सचर मिल जाएंगे। मेरे पास ऑलरेडी वो टेक्सचर है, तो मैं उस टेक्सचर को लगा के आपको दिखा देता हूँ कि मैं उनको किस तरह से यूज़ कर लेता हूँ। नहीं तो मैं जो मेरे पुराने थंबनेल्स थे, लाइक ये थंबनेल, यहाँ से इन टेक्सचर को कॉपी एंड यहाँ पे इस टेक्सचर को पेस्ट कर देता हूँ। एंड इसका मैं पीएसडी फाइल आपको दूंगा, तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि टेक्सचर से लेके सब चीज़ें आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। ये सीक्रेट्स पे मैंने ये टेक्सचर लगा दिया एंड कुछ इस तरीके से मैंने इस टेक्सचर्स को लगाया। एंड ये कुछ ग्लास ब्रेक टेक्सचर था, तो मैंने इनको भी कुछ इस तरीके से लगा दिया। ये देखो, अब हमारे थंबनेल में एक अलग ही जान आ रही है, दिख रहा है। ये टेक्सचर ग्लास के हुए हैं या कुछ इस तरह से टेक्सचर हुए। एंड मैं एसिड्स में सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी देने वाला हूँ, तो यहाँ पे हमें कोई भी इशू नहीं जाने वाला है। देन कुछ इस तरीके से ये हुआ। अब इसके बाद फिर से हमने एक मास्क बनाया, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करा। अब हमारा काम है मेन कैमरा और फिल्टर का। हम यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद हमने कॉन्ट्रास्ट को करा कम, ठीक है, -11 तक कर दिया। शेडोज़ को हमने भी हल्का सा बढ़ा दिया, ग्लोइंग लुक चाहिए इसलिए। अब हाईलाइट को बढ़ाया हमने, अब शेडोज़ को हमने बढ़ाया हल्का सा,
वाइट्स को बढ़ाया, ब्लैक्स को नहीं छेड़ा, वाइब्रेंस को बढ़ा दिया, सैचुरेशन को नॉर्मल रहने देता हूँ, अभी टेक्सचर को बढ़ा देता हूँ, ठीक है। एंड क्लैरिटी को भी मैंने बढ़ाया टेक्सचर के साथ, ये क्लैरिटी बढ़ गई। डिहेज को मैंने बढ़ाया, विग्नेट को मैंने करा कम, ग्रेनिश को मैंने बढ़ाया। देन उसके बाद मैं यहाँ पे लाइट्स को हल्का बढ़ा देता हूँ। ह्यूज एंड सैचुरेशन पे गया, ऑरेंज की सैचुरेशन हल्की सी कम करी, लुमिनेंस को बढ़ा दिया। अब जो बाकी सैचुरेटेड चीज़ थी लाइक जैसे जो ऑरेंज ऑरा हुआ, इनके आप कलर यहीं से एडजस्ट कर सकते हो, तो मैंने ऑरास को थोड़ा बढ़ा दिया। एंड थोड़ा ल्यूमिनेंस जो था मैंने ऑरेंजेस जैसे जो है ऑरेंजेस को मैंने हल्का सा सैचुरेट कर दिया। तो यहाँ पे ओवरऑल हमारा थंबनेल कंप्लीट हो चुका है। एंड यहाँ पे मैं कलर ग्रेडिंग के सेक्शन में जाता हूँ, हल्का सा ऑरेंज कर देता हूँ, यहाँ पे हल्का सा ब्लूइश कर देता हूँ एंड हल्का सा ऑरेंज कर देता हूँ। यहाँ पे शार्पनिंग को बढ़ाया, नॉइस रिडक्शन को बढ़ाया, कलर नॉइस रिडक्शन को बढ़ाया कि फालतू के कलर हट जाए। देन प्रेस ओके। अब यहाँ पे एक लास्ट चीज़ बाकी है और ये हमारा बिगनेट लग चुका है एंड ये हमारा हो चुका है थंबनेल रेडी पॉडकास्ट का। और इस तरीके से थंबनेल आपने यूट्यूब पे बहुत कम देखे होंगे क्योंकि ये थंबनेल बनाना है बहुत डिफ़िकल्ट है, बट मैंने बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में आपको बताया हूँ कि आप किस तरीके से ऐसे थंबनेल बना सकते हो एंड एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हो। इनमें कई थोड़ा एआई का यूज़ होता है जो इमेजेस मिलती नहीं है। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या था ना, सीक्रेट्स ऑफ पास्ट लाइफ। अब पास्ट लाइफ कौन बताता है? जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो सब चीज़ें बताते हैं इन चीज़ को। एस्ट्रोलॉजर किस बेस पे चीज़ को बताते हैं? लाइक ग्रह नक्षत्र देख के, बाकी चीज़ें देख के कि आपका मंगल में ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको लाने पड़ेंगे कि आइडियाज़ ऐसे आएंगे आपके पास कि भाई ये सब चीज़ से ही वो बताते हैं ना कि आपके ग्रह कैसे चल रहे हैं, ये चीज़ें कैसे चल रही हैं, आपकी कुंडली में शनि है, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ से वो बनाते हैं। तो हमने ये कॉन्सेप्ट बनाया एंड यहाँ पे हमने लाइव ये थंबनेल बना चुके हैं। इसका पीएचडी मैं आपको दे दूंगा, मैं यहाँ पे पीएचडी सेव कर देता हूँ, प्रैक्टिस पीएचडी नाम से। ओके, तो ये पीएचडी भी ऑलमोस्ट हो चुका है डन हमारा। ये पॉडकास्ट थंबनेल हमने देखा है कि हम किस तरह से थंबनेल बना सकते हैं। सबसे टफ थंबनेल होते हैं वो इस तरह के थंबनेल होते हैं कि बंदा स्टक हो जाता है। ट्रेडिंग में बाकी सब चीज़ में तो आपको आइडिया आ जाते हैं, बट ये थंबनेल इतने क्लिकेबल होते हैं कि अगर आप अनुषा की व्यू देखोगे पॉडकास्ट में, मैं उसके लाइव व्यू आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप जाओगे 4,000, 10,000 व्यू, 14,000 व्यू, 3,500 व्यू हैं। एंड जैसे ही मैंने थंबनेल स्टार्ट करा 6.5 लाख व्यू, 4,80,000 व्यू, 2,23,000 व्यू। एंड यहाँ पे आप देखोगे ना तो व्यूज़ 4,14,000 व्यूज़, ये 97 के इस पे व्यूज़ है, ये भी और उठेगा 1,28,000 व्यूज़। भाई व्यूज़ की लाइन लग चुकी है। बिफोर और आफ्टर के रिजल्ट देखो, तो थंबनेल इतना ज़्यादा मैटर करता है इन चीज़ों में। ओके, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। मेरे पॉडकास्ट थंबनेल आपको अच्छे लगे होंगे कि मैंने किस तरीके से इस थंबनेल को बनाया हूँ, क्या साइकोलॉजी मैंने यूज़ करी है, कैसे मैं आइडियाज़ यूज़ करता हूँ, टेक्स्ट के मैनिपुलेशन कैसे करता हूँ एंड बाकी सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ। तो मिलता हूँ आपसे एक अगले मॉड्यूल में। बाय बाय।